Hi guys, good morning everyone. Any problem? No. प्रॉब्लम होगी बताएंगे मेरे से, ठीक है। आज हम लोग 4 करेंगे, ठीक है। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। कौन है ये वर्ड? हु, whom, whose, which and that। हु को हम लोग नहीं करेंगे, क्यों? बैक वाली करेंगे। कल जो बताया था वो आज ये नहीं करेंगे। चलिए ठीक, 10 मिनट गौर से देखेंगे, ठीक है। मिटा दिया। हैप्पी? चलो, क्या थे इसमें? शुड, मस्ट एंड आउट टू प्लस हैव ना। इसका सेंस आता है चाहिए था। ये चीज हम लोग एडवाइज में करते हैं। एडवाइज मीन्स देना या लेना। ऐसी बातों में हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ओके, चलो। सिंपल अगर हो तो शुड यूज करते हैं, और अगर रिक्वेस्ट है ना, तो हम लोग मस्ट यूज करते हैं। और आउट टू, जब कैरेक्टर की बात आती है तो आउट टू यूज करते हैं। बस यही है और कुछ नहीं। अब वो वाक्य बोलो। वाक्य क्या था? उसे दौड़ना चाहिए था। उसे दौड़ना चाहिए था। क्यों किया आप लोगों ने? मीन्स ये एक्सरसाइज को रिपीट क्यों किया, नहीं किया, मैं जानता हूं, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूं। उसे दौड़ना चाहिए था, ये हमारा एक सिंपल है ना। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ही शुड हैव रन। खत्म। और यही चीज हमारे नेगेटिव हो जाए या क्वेश्चन हो जाए,
इसी के लिए किए थे ना सारे। तो मीन्स ये देखेंगे, टेंस को देखेंगे, टेंस अगर कमांड है तो उसमें बन जाएंगे, है ना। मैं अगर छोड़ भी दूँ तो आप लोग एक बार कोशिश करना, नहीं होंगे फिर मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा क्लियर, ठीक है। क्या यूज करना है इसमें, नेगेटिव में ही, शुड, अब यहां लगाओ नॉट, यहां लगाओ है, और यहां रन, खत्म। अब ये चीज अगर क्वेश्चन हो जाए, मीन्स क्या से शुरू हो जाए, तो क्या करना है, क्या करना है, शुड को पहले, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट को ही, इसके बाद हैव, फिर वर्ब। अब ये बताएंगे कि सेंटेंस में हमारे वर्ब की पोजीशन मीन्स फॉर्म कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, कौन सा होता है, 3। तो ये चीज याद रखेंगे, है ना, बस हो गए। चलो बुक से बताओ एक दो। बुक से बोलो। तुम्हें दूध पीना चाहिए था। क्या यूज करेंगे, ये हमारा सिंपल है, तो सिंपल में क्या करेंगे, यू शुड हैव, पीना का ड्रिंक, तो ड्रंक, है ना। थर्ड पोजीशन लिखना है, ये हमारे थर्ड होंगे, वर्ब की पोजीशन वो थर्ड कर देना है। हैव जब भी लगेंगे याद रखेंगे कि हैव यूज अगर हो जाए तो वर्ब की पोजीशन को थर्ड रखना है। और ये वर्ड जो है, जितने भी वर्ड थे अभी 3 ही वर्ड थे ना। चलो ये बताओ कि ये वर्ड जो है ये कौन से वर्ड हैं, ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही, ठीक है, लेकिन कौन से हैं, आप लोग इधर से मॉडर्न सुनो, इधर मालूम है, इधर नहीं मालूम है, इधर नहीं मालूम है, इस चीज को भी याद रखेंगे। और एक दो वाक्य, मुझसे बन जाता है, आपसे नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, किताब तो आपके पास है, बुक जो है ये आपके पास है। ऐसा भी होता है या होगा कि सपोज मैं यूट्यूब पे हूँ, अगर हमारे कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट हमारे इस चैप्टर को देख रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, अगर इंटरेस्टेड अगर वो हैं तब वो खुद सोचेंगे, या नहीं तो कोई किताब ढूंढेंगे, कोई भी किताब, अगर उसमें आपका
कोई भी सेंटेंस हो, जैसे आपने देख लिया और नहीं बना तो मेरे से पूछो, रिलेटेड होना चाहिए। अब ये नहीं कि मीन्स अब मैं पहुंचा हूँ आपको कितने एक्सरसाइज हैं, 63 ना, आप 65 की पूछ लो, 66 की पूछ लो, तब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, आप लोगों के पास भी होंगे, इस बुक को छोड़ दो, और भी कोई बुक होंगे, उस बुक से करना, पूछना मेरे से, मैं बताऊंगा, है ना। सेंटेंस जैसा भी हो, बस। ओके, चलो बाकी बोलो। उसे टिकट अवश्य खरीदना चाहिए था। देखो, उसे टिकट अवश्य खरीदना चाहिए था। इन बातों को कोई भी मन ही मन बोलो, या सपोज मानो कि आप ही किन्हीं को बोल रहे हो, तो ऐसा महसूस होगा कि आप उस पर, या आपको किसी ने ज्यादा जोर दिया, बल दिया है, ज्यादा प्रेश किया है ना। मीन्स इसमें लग रहे हैं, अगर आपके वाक्य में अवश्य आ जाए, चलो कोई बात नहीं है, वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। उसे ना, उसे टिकट अवश्य खरीदना चाहिए था। कौन है उसे? सब्जेक्ट ही है। घर से सुनते हैं, बोलते हैं सी है, चलो सी है। चलो मैं दोनों लिख देता हूं, ही ऑब्लिक सी। क्या करना है आप? मस्ट लगाना है, शुड लगाना है, आउट टू लगाना है, क्या लगाना है? मस्ट, मस्ट हैव, खरीदना का बाउट, क्या चीज? टिकट, टिकट, यही है, हो गए। मेरे से बन जाता है, आपसे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? ये मैं नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया, है ना। सब्जेक्ट को लिखा, इसके बाद ये तो पुट करना ही है, ये आपने एक साथ लिखा हुआ है ना, हर के साथ ये होंगे, ये लिख दिया, ठीक। इसके बाद ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और ये हमारे मेन वर्ब हैं, हो गए। और ये हमारे अदर वर्ड हैं। जिससे वर्ब का अगर लास्ट में आ जाए, प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट है, और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है वो हमारा अदर वर्ड है। इतना ही याद रखो, ठीक है। लिख दो, चलो। देखोगे, सब्जेक्ट
शुड, एक ही साथ लिखता हूँ, हैव प्लस वर्ब थर्ड, सेकंड सब्जेक्ट प्लस must have प्लस verb 3, subject plus ought to have plus verb 3। ठीक है, इसके बाद आएंगे तो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, अदर वर्ड भी आ सकते हैं यहाँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे? मैं, सेब सेब, एप्पल, बहुत है, चलो बॉल लिख दिया। खाता हूँ, तो ये जो खाते हैं, ये जो पर्सन है, ये जो खाते हैं, ये खाने का प्रभाव देखिए सेब पर पड़ता है या नहीं? आप सेब खाते हो तो प्रभाव पड़ता है कुछ? पहले तो वो हमारे, ये सेब है ना, आपने ये खाना चालू किया, आधे हुए, आधा खा लिया आपने, कुछ देर के बाद और आधा खाया, फिर कुछ देर के बाद फिर ये पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ सेब बचे नहीं, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं जिस पर प्रभाव पड़े। क्या करना है? आई ईट एप्पल, खत्म। बोल दो, आई should have eat at, eaten, an apple, और आप इसमें मस्ट भी कर सकते हो, आई must have eaten an apple। नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, छोड़ दो। ओ फर्स्ट में मैं नहीं दिया था, मत दो, आप भी मत दो इसमें। चलो हो गए। लेकिन समझ लो, चलो नहीं लगाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन समझ लो कि जब आपके सेंटेंस में या आप कुछ कहना चाहते हो और नाउन आ जाए तो ये इंडिकेट करो वो कितना है ना। अब ठीक है, ये माना कि आप 10 एप्पल खाते हो या 5 खाते हो, वो मतलब नहीं है, लेकिन खाने के समय आप एक बार में एक ही खाते हो, 10 को ले लेते हो एक ही बार,
एक एक करके ना, इसलिए ये चीज बताना होता है कि एक इंग्लिश का ये नियम है, रूल है, रूल में चलो। ओके, क्लियर है? बाय। तो मैं क्या 64 ना, 64 मैं कल करता हूँ, ठीक है? चलिए, आज फिर से आप लोग ये कर लीजिए, लेकिन अगले जो ये कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, तो सिर्फ इसी को नहीं करना है, इसके पीछे और भी जितने शुरू किए थे आप लोग वो सब भी देखेंगे, हैं? और किन्हीं को कुछ नहीं?